वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रोनाउन की जो सीरीज चल रही है, रिवीजन सीरीज, उसमें स्वागत है। कल हमने क्या पढ़ा? पहला टाइप पढ़ा था इसका, कौन सा वाला? पर्सनल प्रोनाउन। आज हम आगे बढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन में लास्ट में देखेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस क्या है, इसके बारे में देखेंगे। अब अरेंजमेंट कैसे करेंगे, कुछ चीजें थी हमारी कि उसमें हमने क्या पढ़ा था। पहले तो चार्ट बताओ जल्दी से पर्सनल वाले में। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, लास्ट में रखा हमने। इन्हीं में से आ रहे हैं ना। इनके हमने, ये तो सब्जेक्ट केस है, फिर हमने ऑब्जेक्ट केस देखा। इसका क्या है बताओ? आई का, मी, वी का, अस, यू का, ही का, सी का, इट का, अच्छा दे का। अब इनके पॉजिटिव केस बताओ जल्दी से। आई का वाई, वी का कोई बार अवर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यू का योर, ही का, सी का, इट का, दे का, गुड, अच्छी बात है, आपको याद है। अब ये एक से ज्यादा आ जाएं तो अरेंजमेंट कैसे करेंगे आपका? इनमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, एक ही सेंटेंस में देखने को मिल जाए, तो उनको सेटिंग कैसे बैठाएंगे, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा? तो हम देखते हैं ये व्यवहार के ऊपर रहता है। सामाजिक व्यवहार क्या रहता है? सोशल बिहेवियर के आधार पर देखा जाता है कि वो दो तरह का होता है। या तो तुम बदतमीजी करोगे, अच्छा काम करोगे, एक पॉजिटिव बिहेवियर होता है आपका, गुड एक्ट, अच्छा काम करो। दूसरा आपका ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपके आते हैं अच्छे बिहेवियर। सेंटेंस में देखने को मिला उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला है, तो अलग तरीके से अरेंजमेंट होगा। और यदि नेगेटिव वाला बैड एक्ट है, ब्लेम कर रहे हो किसी को, या मिसडीड, कोई मिसबिहेव कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंस रखेगा इसमें। तो इसमें अरेंजमेंट कैसे हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। जब पॉजिटिव रहता है तो फिर क्या करो, आपका सेकंड पर्सन, फिर उसके बाद में थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, लास्ट में 2, 3 सेम रहेंगे, कोई टेंशन नहीं रखनी है। 2 के बाद में 3 आना है। अब ड्रामा क्या होना है, एक कूद के कहां चला जाएगा। अच्छे काम में क्या करते हैं, अपने आप को पीछे रखा जाता है, ये सोशल बिहेवियर माना जाता है। आपने कोई बड़ा काम करा, तारीफें कर रहे हो, तो अपनी तारीफ पहले करोगे, पहले दूसरों की करते हैं। बुद्धिमान आदमी पीछे करता है, अपने आप को लास्ट में रखता है। बुराई है तो पहले खुद ले लेगा, कोई बात नहीं, मेरे से गलती होगी, दूसरों को बाद में कहेगा। नहीं तो होता क्या है, कोई काम गड़बड़ होगा, 3 लोग हैं, तुम कहोगे इसने करा, मैंने करा, तुम कहोगे है हमारा नाम पहले बोलो, गड़बड़ होगी बातें कि नहीं, समस्या होगी कि नहीं? इसलिए ध्यान रखना, ऐसे ही अरेंजमेंट हो जाएगा। नेगेटिव में अच्छा 2, 3 की टेंशन ही नहीं है, कहां है फर्स्ट को कहां रखना है। नेगेटिव में फर्स्ट आ जाएगा पहले, पॉजिटिव में फर्स्ट पहुंच जाएगा पीछे। अरेंजमेंट समझ में आ गया सर? ठीक है। सोशल बिहेवियर क्या कहता है, अच्छे काम में खुद को पीछे रखा जाता है। तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। और नेगेटिव सेंस में क्या रहेगा, तो आपका सेकंड, थर्ड, नहीं सॉरी, फर्स्ट आएगा पहले, नेगेटिव में खुद को पहले ब्लेम करोगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो सीधा रहेगा। अच्छे काम में फर्स्ट, पीछे 2, 3 तो वहीं पर रहेगा। बस इतना के लिए ध्यान रखो। क्या आपको रटना पड़ रहा है? नहीं, लेकिन यहां से एग्जाम में क्वेश्चन खुद देखने को मिलते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी थोड़ा इसको पहचाना भी है। दूसरी बात एक और आपको बतानी है कि आपकी इंग्लिश होना अगले महीने में पूरी कोशिश कराऊंगा कि पूरी हो जाए और तेजी से चलेगी। और उसके लिए वही रहता है कि आपको क्या है, कुछ की बात माननी है। वो कैसे माननी है आपका? मैंने बोला आशीर्वाद कैसे मिलेगा, उनकी आज्ञा मान करके। तो कुछ विद्यार्थी हैं जिन्होंने उम्र करा भी, उनमें से आपके एक आप है ना, पहला आपका आया था है ना, वो किस करके नाम से आता है ना, वो कौन है? वो कौन है? वो योर फादर, अच्छा इनके नाम से आता है, मैं पता तो है। फिर उसके बाद में दोनों लक्ष्मियों का आया, निशा का आया था। निशा नहीं आया आज, बट ठीक है, उनकी रिप्लाई आया था। मैं वेट करता हूँ, चीजों को देखता हूँ। निशा का हल्का गलत है, मैंने करेक्ट भी करा, फिर उसमें रहता है कि नहीं। तो जिन्होंने आपका कहते हैं ना, टीचर के वर्ड्स मानना ही क्या होता है, आज्ञा मानना होता है। थैंक्स फॉर रिस्पेक्टिंग माई वर्ड, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखूँ, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, ठीक है। यही छोटे छोटे होते हैं, आप एंगेज रहोगे ना तभी आप हो भी पाओगे। आप रोज अपना होमवर्क कर रहे हैं और एक हुआ कि कर लेंगे, तो भाई साहब ये जो ना रावण जैसे ख्याली पुलाव, कभी अच्छे काम नहीं कर पाओगे। वो उनके साथ में वही होना है, ठीक है। और टीचर का आपका आशीर्वाद ऐसे मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे इन लोगों से एक्सपेक्ट करी जाती है, ठीक है। इनका जो ना एक उम्र होती है जहाँ पे ईगो बहुत ज्यादा होता है। भाई ध्यान रखना, आप जो ना विनम्र नहीं बनोगे, विद्या विनय शोभते, ये AWI का टैगलाइन है। विनम्रता नहीं है तो आप घमंडी हो भाई, ठीक है। आपके साथ में कुछ नहीं होना। आपका धर्म है कि आपको होमवर्क दिया जा रहा है, करना है, कैसे भी पूरा करना है। आपका और काम क्या है भाई? होमवर्क नहीं कर रहे हो आप अपना, टीचर की ये बातें मानिए, बाकी कोई और नहीं मानी, पढ़ाई लिखाई वाली सारी बातें मानिए, ये आपका धर्म है। आप विद्यार्थी हो, आपका काम होमवर्क दिया जा रहा है, करना है। और उतना आपका शिक्षक होमवर्क देता है ना, कुछ सोच समझ के देता है, जरूरी भी रहता है। मैंने बोला था कम समय में ये चीजें हो रही हैं, ये जाकर रिपीट भी करना, क्योंकि उतना वक्त नहीं है। तब कम से कम 10 बार रिपीट करनी चाहिए ये चीजें। जरूरी नहीं एक बार तो उससे हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं वीडियो बार बार देखो। फिर आप नोट्स बार बार देखना, नोट्स 10 बार कम से कम आपका रिपीट होना चाहिए, तब जाके एग्जाम में आपका कुछ कर पाओगे पावरफुल। जो हमने 10 महीने में पढ़ी थी उसको 1 महीने में कैसे पढ़ेंगे? रिवीजन सीरीज है, इसको जल्दी में करना है, इसको काट दूंगा मैं, ठीक, कोई बात नहीं।
ये बात समझ में आ गई। अरेंजमेंट कैसे करना है, एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन एक सेंटेंस में देखने को मिल जाएंगे, तो अरेंजमेंट करना है सेकंड पर्सन थर्ड। अच्छा पॉजिटिव है तो आपका सेकंड थर्ड के बाद में फर्स्ट पर्सन को पीछे रखना है। आप खुद को पीछे रखते हो ना, और कोई गलत काम है तो उसको पहले अपना ब्लेम पहले लेते हो, कोई बात नहीं मेरी गलती थी इनकी गलती नहीं, वो कहेगा नहीं 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 मेरी थी। हर व्यक्ति क्या रखता है इस तरीके से, समाज में अच्छे लोग ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है, अच्छे काम में खुद को पीछे रखते हैं, बुरे में कह देते हैं क्या मेरे से गलती हुई है, माफी मांगने में पहले रहते हैं। चलो देख लेते हैं एक सेंटेंस से, समझ में आ जाएगा। आई यू एंड ही आर जो भी है हैप्पी इन दिस ऑफिस या इन दिस क्लास, ऑफिस की जगह क्लास भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, हैप्पी का मतलब क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है ना, अब अनहैप्पी होते तो नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव है, इसका नेचर तो क्या रहेगा, पॉजिटिव में क्या रहेगा, वही वाला 2 3 एंड 1, खुद को पीछे रखना है। तो आई पहले रखा हुआ इसीलिए सेंटेंस में गलत हो गया। सबसे पहले आएगा 2 3, यू क्या है सेकंड पर्सन, उसमें क्या है ही क्या है थर्ड पर्सन, 2 3 एंड, अबे लास्ट वाले से पहले तो एंड लगानी होती है ना, फिर क्या जाएगा यू ही एंड आई आर हैप्पी इन दिस ऑफिस या इन दिस क्लास, इन दिस कंट्री, इन दिस दुनिया इन दिस वर्ल्ड। मेरी बात समझ में आ गई? एक से ज्यादा सेंटेंस में देखने को मिल जाए तो कैसे सेटिंग बिठानी है, पॉजिटिव है तो ये वाली रखनी है, नेगेटिव होगा तो पहले फर्स्ट पर्सन आएगा फिर सेकंड थर्ड आएगा, पॉजिटिव है तो सेकंड थर्ड फिर फर्स्ट आएगा। दिमाग में सुलझ पाए? आ जाओ, सी यू एंड मी हैव डन ए रॉन्ग जॉब, गलत काम किया है, नेगेटिव सेंस आ गया। और एक चीज बताओ यहां पे क्या हो गया, सी यू एंड मी, गलत काम करा है तो पहले तो क्या होना चाहिए फर्स्ट पर्सन, और यहां पे क्या है सी यू एंड मी। जब आप इसको बनाओगे तो एक चीज बताओ, मी ऑब्जेक्ट के ये सब्जेक्ट है ना, हैव डन वर्ब से पहले आ रहा है, पहली बात तो यहाँ पे भी गलत है, किस केस में होना चाहिए, सब्जेक्ट के केस में इसका आई होना चाहिए, आई आ जाएगा यहाँ पे आगे, तो आई फिर उसके बाद में आएगा सेकंड पर्सन, सेकंड वर्ड यू, फिर उसके बाद में आएगा एंड सी, लास्ट वाले से पहले एंड लगाते हैं, ठीक है, आई यू एंड सी। अब ये हैव डन ए रॉन्ग जॉब, गलत काम किया है। क्या मैं दोनों चीजें समझा पाया? हमारा रूल क्या है अरेंजमेंट वाला? तो इट इज हिम एंड मी हु आर टू बी ब्लेम्ड, ब्लेम क्या है नेगेटिव वाला है तो कैसे रहेगा, इट के साथ में इज रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज हिम एंड मी। इनमें कौन से आपके ये हैं, इनको कैसे करना है आप खुद करना घर पे, ठीक है, कमेंट मारना है आपको, ठीक है। द टीचर स्कॉल्डेड, डांटा, डांटना क्या है सर आपका, नेगेटिव वाला है, कैसे अरेंज होगा आप देख लेना। अब बताओ जल्दी से, हाँ चलो इसको करके दिखाओ जल्दी से। द टीचर स्कॉल्डेड यू हिम एंड मी, बताओ बताओ जल्दी। द टीचर स्कॉल्डेड, डांट वाला है तो किस में आएगा, मी, यू एंड हिम। अच्छा इनका मी का आई क्यों नहीं करा, ऑब्जेक्टिव केस में, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब क्या रहेंगे पुराने वाले रूल भी समझ पाएंगे, इसलिए हमने चेंज नहीं करा, उधर तो क्या था वर्ब से पहले था, सब्जेक्टिव वाले था, ठीक है, तो ये बस अरेंजमेंट करना, ठीक, गुड गुड। चलो ये बात करो वर्किंग ऑन माई या आर या योर प्रोजेक्ट, इसमें बताओ क्या रहेगा जल्दी से बताओ। यू आई एंड सुरेन आर वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट, ऑन आर प्रोजेक्ट, ऑन योर प्रोजेक्ट, इनमें से क्या रहेगा, ऑन के बाद में याद रखना माई अवर योर, इनमें से क्या लगेगा। अब देखो आ जाओ सुनो, अब सुनो, यहाँ से एक आपका कंसेप्ट समझते हैं, यहाँ से कंसेप्ट है, सुनो यहाँ से कंसेप्ट है। यदि देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन की हम बात कर रहे हैं, आपके पास में क्या है फर्स्ट पर्सन है, तो अवॉइड करना है किसको, आपको सेकंड को, थर्ड को। क्या दे रखा है आपके, तीनों दे रखे हैं सेंटेंस में, तीनों पर्सन दे रखे हैं, तो प्रायोरिटी किसको बनानी है, फर्स्ट पर्सन को, ठीक है ना, तीनों दे रखे हैं यहाँ पे, तो इन दोनों को अवॉइड मारना है। और इसके हिसाब से पॉजेसिव केस क्या लगेगा, आई का क्या है बताओ। देखो सुनो आई का मी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, 3 लोग हैं तो प्लूरल हो गए कि नहीं, अरे काम तो ज्यादा ने करा है ना, आई का प्लूरल क्या होगा, प्लूरल पॉजेसिव जाएगा ना। देखो आई का मी होता है वैसे ठीक है, लेकिन बात ध्यान रखो 3 लोग हैं एक ही में, तो पोजेशन तो प्लूरल हो गया ना, और आई का प्लूरल सेंस में क्या जाएगा, वी, तो इसलिए अमर है यहाँ पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना, इसमें एक से ज्यादा काम करने वाले हैं तो मजबूरी है हमें पोजीशन इसका आई का प्लूरल सेंस वी का वाला रखना पड़ेगा यहाँ पे। अब मान लीजिए फर्स्ट पर्सन है ही नहीं है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो किसको प्रायोरिटी देनी है, सेकंड पर्सन को, ठीक है, और सेकंड पर्सन यू के हिसाब से क्या हो गया पोजेसिव केस, योर आएगा। अब मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड पर्सन है ही नहीं है, तब प्रायोरिटी देनी है किसको, आपका थर्ड पर्सन को, और थर्ड पर्सन में प्लूरल क्या है, दे, और दे का पोजेसिव क्या है, देयर, क्योंकि 3 लोग रहेंगे ना, आपका देयर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बात समझ में आई कैसे पोजेसिव केस लगेगा। अब आ जाओ यहाँ पे, यू आई एंड सुरेन, ठीक है, आर वर्किंग ऑन, काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव में क्या रहेगा आपका फर्स्ट पर्सन लास्ट में रहेगा, तो यू
सुरेन कोई नाम है, नाम क्या होता है? थर्ड पर्सन। नाम क्या होता है? थर्ड पर्सन। तो उसके बाद में यू, सुरेन एंड आई, है ना? तो आर वर्किंग ऑन। अब क्या है? फर्स्ट पर्सन कौन है? आई। आई के हिसाब से पॉजिटिव केस क्या आ जाएगा? देखो तीनों है, सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है, फर्स्ट पर्सन है, तीनों अवेलेबल है। तो रूल अभी हमारा क्या बोल रहा था? जब तीनों अवेलेबल हो तो प्रायोरिटी किसको रखनी है? फर्स्ट पर्सन को। फर्स्ट पर्सन ना हो तो सेकंड पर्सन, सेकंड ना हो सर क्रम में खत्म कहानी। तीनों हो तो फर्स्ट रैंक है यार, समझ आ रही है? और पहला नहीं हो तो दूसरा यार, दूसरा नहीं हो तब तीसरा है। कोई इसमें समझना है? तीसरा बोले तो तीसरे का पॉजिटिव केस वाला। अब इसमें बताओ, तीन लोग दे रखे हैं, फर्स्ट पर्सन दे रखा है, तो इसमें से कौन जाएगा? अवर पे जाएगा। माई क्यों नहीं आएगा? सिंगुलर नहीं है, इसका प्लूरल आएगा। ठीक है, ये तो किसका हो सकता है? आपका किसका है? आई का है ना, सिंगुलर वाला है, आई का माई होता है। लेकिन यहाँ पे बात क्या है आपकी? आर वाला है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। रजनी और ये क्या है? संजना एंड यू हैव क्वालिफाइड दिस हिज हर इंटरव्यू। इसको भी क्या है आपका? इसको भी घर से करना है। ठीक है, ये सेम ऐसा ही है, ये एक एक्स्ट्रा है, बस इसको करना, दिमाग लगाना है, तभी समझ में आएगा। ठीक है, इस वाला कर, अरे शरत यहाँ नहीं बोलना है। ठीक है, घर पे करना है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? चलो आगे चलते हैं। आपके दूसरा आपका प्रोनाउन शुरू होता है सर, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा वाला है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेट करने का मतलब क्या होता है? पॉइंट आउट करना, बताना ये हमारे हैं, ये उनके हैं, ये फलाने के हैं, ये दिमाग के हैं, ये सारा करना करते हैं ना। तो सुनिएगा, अब नजदीकी के लिए पहले सिंगुलर उठा लेते हैं, दिस और दैट। कोई चीज है, दिस वन, दैट वन, ये क्या हो गया? आपके सिंगुलर हो गए। इन्हीं के प्लूरल क्या है? दिस का क्या हो जाएगा? दीज। दैट का क्या हो जाएगा? दोस। दिस का दीज, दैट का दोस। एक सारे में रखे हुए हैं, ये दोनों नजदीक क्या दिखाते हैं? नियरनेस। दिस, दीज, दैट, दोस। बातों में ध्यान रखना, पहले तो समझो दिस इज या दैट इज। दिस कोई चीज यहाँ पे मान लीजिए ये स्लाइडर है, ये क्या है? दिस। ठीक है, वहां पे बहुत सारे जूते रखे हुए, वो क्या है आपके? है ना? ठीक है, नहीं नहीं, कोई एक चीज होनी चाहिए। मान लीजिए वहां पे वो क्या है आपका? जो भी है वो बल्ब है, वो क्या है? दैट। ठीक है ना? अब तुम बहुत सारे वहां पे बैठे हुए, वो क्या हो गए आपके? दोस्त। और ये यहाँ पे क्या है? हाँ, ये ऑपरेटर्स रखे हुए हैं, क्या है? दीज। बात समझ में आई? आपके वो क्या है? ये बताओ, नजदीकी दिखाने वाले कौन से हैं? दिस, दिस, मर गए, दिस या दीज, दिस या दीज, दैट या दोस्त। ठीक है, समझ आई? यहां समझ लेना, ये लिख रखा है नजदीकी दिखाने के लिए दिस हो गया, और ये नजदीकी दिखाने के लिए क्या हो गया आपका? सुनो, ये भी है दीज, सिंगुलर प्लूरल वाला है। डिमोन्स्ट्रेटिव वाली बात समझ में आ गई? सर ये टिपिकल हो जाता है, पिछली बार बहुत दिक्कत थी इसलिए आप समझो। इनके बाद में क्या देखने को मिलेगा सर? आपका हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल सकती है, मेन वर्ब भी देखने को मिल सकती है, कुछ भी नहीं भी देखने को मिल सकता है। कुल मिला के क्या है? तो कैसे भी आ सकता है, कोई समस्या नहीं है। कई बार कुछ लोग कहते हैं दिस इज, अपना नाम बोलते हैं, है ना? भाई क्या है तू? आत्मा है क्या? केवल वो कर रहा है। इंटरव्यू में कैसे आंसर देना है, कैसे चीजें हैं, उसको अभी आएगा आपका। चलो शुरू करते हैं आपकी बात। दिस इज ए बिग हाउस। कोई नजदीक होगा, हाउस में खड़े हो गए, फिर कह रहे हो दिस इज ए बिग हाउस, सिंपली बात कर रहे हो। दीज आर इंपोर्टेड कार्स, बहुत सारी कारें हैं पड़ोस में है, इंपोर्टेड कार्स। दीज दोस्त समझ में आ रहा है। रिया है से कार। अब ये देखो, अब कहानी ये तो सिंपल आ गई समझ में। ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा? दिस का क्या हो जाएगा? ज्यादा हो गए तो, हाउस बहुत बड़े हैं तो क्या हो जाएंगे? दीज आर, ये नहीं लगेगा, दीज आर बिग हाउसेस। ठीक है ना? दीज आर बिग हाउसेस, तो वो हो जाएगा। अच्छा, अब बहुत दूर खड़ी हुई है कार, तुम दूर से इशारा कर रहे हो, वो वाली कार है इंपोर्टेड वाली, तो कैसे मिले? दोज आर, क्या हो जाएगा? दीज का दोज हो जाएगा, दोज आर इंपोर्टेड कार्स। अच्छा चलिए अब देख लेते हैं अगली कहानी सर। एक ही में आपके दो दो तीन तीन दे रखे हों, दिस और दैट भी दे रखा हो तो, या दीज दोस्त दे रखे हों, कैसे चलेगा? काम करेंगे तो एक देख लेते हैं आपका। तो ऐसे आपका एक क्वेश्चन आता है कि रिया हैज ए कार एंड ए स्कूटर, आई टेक दिस एंड यू टेक दैट। पिछली बार दिमाग खराब कर दिया था, इस बार एकदम सॉलिड करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है। इस पे जाने से पहले हम क्या करेंगे, ऐसे देखेंगे। दो चीजें दे रखी हैं, एक नाउन क्या है सर? रिया। एक कौन है? ये नाउन या प्रोनाउन में से कोई हो सकता है, एक ये है। ठीक है, मान लीजिए ये है, एक है कार, एक है स्कूटर। इनके बारे में नहीं बात करें, कौन सी आपकी एक कार है, एक स्कूटर है। फिर से सुनो, ये क्या आपका? एक कार, एक स्कूटर, जो भी कहीं पे भी है,
दिस किसके लिए रहता है आपका? नजदीकी के लिए। दैट किसके लिए रहता है? दूर के लिए। अब नजदीकी या दूरी किसके साथ में देखी जाएगी सर आपके? तो जो वर्ब होगी, टेक क्या है यहाँ पे? लेने का। इससे नजदीक देखेंगे कौन सा पड़ेगा आपका? स्कूटर। ठीक है, तो दिस, आई टेक दिस, यहाँ पे दिस के हिसाब से नजदीक वाले में क्या रहेगा आपका? और फिर दैट की बात करेंगे तो दैट किसके लिए आएगा? दूर वाले के लिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं आपका। आई टेक, टेक के बाद में क्या है? दिस देखने को मिला। तो आप देखो सेंटेंस में पीछे जाओ, आपको सबसे नजदीक क्या पड़ेगा? स्कूटर पड़ गया। ठीक है, तो दिस के पास में क्या आएगा? स्कूटर। अच्छा, आप आगे चलो, आई टेक दिस एंड यू टेक दैट। दैट के बाद में बात करेंगे तो दैट कौन सा रहेगा? लास्ट वाला, इसके अगला वाला, तो कार हो गया। दैट के साथ में आएगा ये। सर बोले कि आप जो ना मेरे को सुलझाओ, और अभी नहीं मजा आया। मैं क्या कर रहा हूँ? गेम चेंज कर दे रहा हूँ। मैंने क्या करा? दिस और दैट चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिए। ये उठा लो यहाँ पे, इस दिस को रख दो यहाँ पे, आई टेक दैट कर दो, समझने के लिए सर। समझ आ रही है ना? एंड यू टेक दिस। अभी बताओ, आई टेक दैट की बात करूंगा तो मैं, मान लीजिए दैट यहाँ ले आया, मैं समझ रहा हूँ ना बात? दैट यहाँ ले आया, अब कहाँ जाऊंगा मैं? क्या मैं पहले वाले पे टकराऊंगा कि इस वाले पे? ये तो नजदीक आ गया। ठीक है ना? तो अब क्या हो गया? फिर कार आ जाती, फिर मैं क्या लेता? कार लेता, तुम स्कूटर ले गए। कहानी समझ में नहीं आई सर? नहीं समझ में आया तो वर्ड लग जाती है। कहने का मतलब जो नजदीक है, वर्ब के हिसाब से देखा जाएगा। वर्ब के बाद में दिस है तो तुरंत ही पड़ोस वाला उठाओ, दैट है तो कूद जाओ पहले वाले पे, दूसरे वाले पे। क्या सुलझा पाया सर? ये बहुत सारी जगहों पे नहीं थी, बड़ा इसमें रिसर्च करी थी तब जाकर आया था। कहीं पे किसी ने भी सुलझाई नहीं है। और जो टंचर वंचर आते हैं ना ये इस पे पढ़ाने यूट्यूब पे, भाई साहब 2-4 ऐसे जुगाड़ लेके आते हैं, खत्म कर देते हैं 2-4 क्लास में, पूरी डीप आपकी रही है। चलो, अब ये आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन है, पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी आर लिंक्ड, वी हैव टू फिनिश दैट टू कंट्रोल दिस। इस तरीके से देखने को मिलेगा, और इसमें रहेंगे आपके कट रहेंगे जगह जगह पे, कौन से हिस्से में एरर है। यहां से यहां तक ए वाला है, यहां से यहां तक आपका बी है, यहां से यहां तक सी है, और डी में है कि आपका नो एरर वाला, एनी बोले तो नो एरर वाला। अब इसमें कैसे है, कहां है, वो चीजें समझो। आपके बाकी आप प्रैक्टिस करना, यहां समझा दे रहा हूं। कहां पे पहुंचेंगे? पॉवर्टी वगैरह ठीक है, आर लिंक्ड, वी हैव टू फिनिश। अब ये आगे मेन वर्ब वाली कौन सी है इसमें? फिनिश। क्या है? फिनिश दैट। दैट की बात करोगे तो आप बोलो दैट कहां है? नजदीक आएगी कि दूर? दूर आएगी। तो यहाँ उल्टा चलो, दैट यहाँ पहुंचे तो पहले कौन मिली? पॉवर्टी। फिर कौन सी मिली आपकी? पॉपुलेशन। तो क्या कर रहे हो? फिनिश क्या कर रहे हो? दैट का मतलब पॉपुलेशन। तो भैया पॉपुलेशन मारोगे, तुम कहोगे सर जी अभी तो हमारा ब्याह भी नहीं हुआ, हम ही तो इस दुनिया में आए कुछ पैदा करने के लिए। तो ये तो कुछ गड़बड़ चल रही है आपका, पॉपुलेशन को खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, और क्या है आपका? टू कंट्रोल दिस। कंट्रोल कर रहे हैं किसको? आपका कंट्रोल दिस का मतलब इसके फिनिश वाले, सुनो, टू कंट्रोल दिस। कंट्रोल दिस की बात करेंगे तो नजदीक कौन पड़ेगा? नजदीक पड़ेगा आपका पॉवर्टी। ये तो गड़बड़ हो गया सर, ये सेंस ही नहीं बन रहा भाई। तो फिर क्या है आपका? तो फिर क्या करें कि इस वाले को, कंट्रोल वाले को इधर लिख दें और ये फिनिश वाले को पीछे लिख दें, तो सही बैठ रहा है। लेकिन एक गड़बड़ होगी सर, दो जगह एरर कैसे हो सकता है? दो जगह एरर कैसे सुधारोगे? इसका बेटर आंसर क्या है? कहीं एक जगह सेटिंग बैठा दो। इसमें क्या कर दिया हमने? इसको क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। पॉवर्टी पहले आ गई तो पॉपुलेशन पीछे आ गई। अब कर लो काम, फिनिश दैट। दैट का मतलब क्या? पॉवर्टी उधर चलेगी तो पॉवर्टी को तो खत्म करना चाहोगे ना, ठीक है ना? और कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। सर बात सेटिंग समझ आई? इसमें आंसर क्या रहेगा? मन करेगा सर ये दो जगह सही कर दो, नहीं एक ही जगह सही होगा। वो कौन सा वाला है? ए वाला। ये आपस मेंस वाला है, ध्यान रखना। ऐसे करके क्वेश्चन आता, बड़ा मजा आता, लैंग्वेज कैसे फंसाता। ठीक है, दिस और दैट वाला समझ में आएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पे आपका हाई लेवल लेके जाता है, बस इतना ही है। ठीक है, बहुत सारे लोग सुलझेंगे क्योंकि बहुत सारी जगह है नहीं है, ये बड़ी रिसर्च के बाद में आता है। दिस और दैट का खेल समझ में आ गया, उसको रखना है। उसके बाद में देखना है कि वर्ब के हिसाब से क्या लगा हुआ है और क्या करवा रहे हो। तो पॉपुलेशन को तो नहीं मारोगे, फिनिश नहीं करना है, ऐसा नहीं सबको मार देना है। लैंग्वेज कभी ये बर्बरता नहीं सिखाती। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई किस तरीके से सुलझाना है? और भी एग्जाम्पल देख लेना, आपका हो जाएगा। उम्मीद है समझा पाया हूँ। ठीक है, दिस का मतलब इसके बाद में पीछे जाना है, कौन नजदीक पड़ रहा है। दैट का मतलब कूद के जाना उधर वाला। ठीक है, ओके। तीसरा वाला आ गया सर आपका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकेट करते हो आप। किसी ने थप्पड़ मारा तो तुम भी क्या करते हो? तुम आरती उतारते हो कि थप्पड़ ही मारते हो, है ना? कुछ कुछ लोग तो लात मुंह से दोनों मार देते हैं, है ना? तो ये हो गया रेसिप्रोकेट करना है या रेसिप्रोकल प्रोनाउन, वहीं से आएगा। गिव एंड टेक का रहता है। वो रहता है ना, तू मोए कांटे बोए, मैं बोए तो भाला, ऐसा कुछ करके कहते हैं, पढ़ा किसी से पाला। तो वो चल रहा है। थप्पड़ मारोगे तो पत्थर मारने की बात करते हैं। तो ये रेसिप्रोकल वाले में कौन से हैं? तो ये देखिएगा, गिव टेक वाला कैसा रहेगा? ईच अदर, और दूसरा है आपका वन अनदर। रेसिप्रोकल वाले में कौन से आपके? दो हैं देखने मिलेंगे, ईच अदर
और वन अनदर। ईच अदर कब आएगा? टू एट ए टाइम, दो एक साथ में काम करें तो हो जाएगा ईच अदर। वन अनदर का मतलब आपका दो से ज्यादा हो तो वन अनदर। ईच अदर, ईच के साथ में अदर आएगा तो दो की बात करेगा एक समय में। सर यहाँ से बेहतरीन आपका वो निकलवाते हैं आपके एरर वाले। ईच अदर वाला तो किसके लिए? आपके ईच रहेगा तो दो के साथ में, वन अनदर के साथ में दो से अधिक वाला, मोर देन टू एट ए टाइम, एक समय में ज्यादा रहेंगे, रेसिप्रोकल वाला। चलो सुनते हैं आप ये। राधा एंड प्रिया आपका टॉकिंग टू किससे? कौन है? कितने आपके? दो है ना, दो है तो क्या रहेगा? ईच अदर। आनंद आ रहा है? अब चलो, ऑल दी स्टूडेंट्स shook hands with, अब बताओ है? क्यों? हाथ हैंड शेक होगा ना, तो इसका सूक का मतलब होता है शेक, शेक की पास फॉर्म है सूक। हैंड शेक होता है, हैंड शेक एक साथ में किसके? एक साथ में 10 लोग मिलाते हैं कि टेक्निकली क्या दो ही होते हैं ना, तो ये ऐसे करके घुमाएगा। ऑल द स्टूडेंट भले ही आ गया, लेकिन ध्यान रखना ये क्या है आपका? हैंड शेक तो दो में होता है ना एक साथ में, तो क्या हो जाएगा? उसमें पढ़ते हैं ना आप क्या? कौन से वाले में? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में 10 लोग हैं या 5 लोग हैं, हाथ मिला रहे हैं, तो कितना वो बनेगा? तो दो ऊपर रहेगा, है ना? ऐसे करके बनता है ना उसमें, हाँ? तो उसमें कैसे बनेगा? 2 into 1। उधर नीचे कैसे बना? 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ऐसे कर लो, फिर आपका निकल आता है ना? वो कट जाएगा, शुरुआत वाले जो बच जाएंगे वो तरीके रह जाते हैं। यही है ना, वहां पे भी करते हैं कि ये जो इनाम लेने वाले हैं 3 है, फर्स्ट प्राइज की वो बताओ उसकी, ऐसे रहता है ना उसमें। चलो सर, तो the 8 members discussed the matter with one another। यहाँ तो खुल्लम बोला 8 है, डिस्कस कर रहे हैं तो एक साथ में बहुत सारों के साथ में हो सकता है, ये हैंडशेक वाली बात ही नहीं है। अच्छा चलो, इन दिस टेस्ट सीरीज द टीम्स आर फेसिंग, क्यों? एक टाइम पे 2 ही टीम खेल सकती है, भले कुछ भी हो, मैदान में तो एक ही वो उतरेंगे, ऐसा नहीं है 3 टीमें एक साथ में, तुम फील्डिंग लगा लो, तुम वो लगा लो, हम कैच करेंगे। 10 टीमें नहीं हो सकती है। वी लव, दोनों हो सकते हैं। अरे वाह, अच्छी मेमोरी है। ये वो है कि इसमें आपका दोनों आ सकते हैं। कैसे? समझने के लिए, आप हो मियाँ बीवी तो क्या है? ईच अदर। बाल बच्चे बहुत सारे हो गए, वन अनदर बहुत सारे। वी लव, लव का मतलब क्या है? कितनों को भी कर सकते हो, 2 को भी कर सकते हो, ठीक है? चलिए, वी लव ईच अदर अथवा वन अनदर, दोनों हो सकते हैं उस सिचुएशन के आधार पे, ठीक है? ऑल दी कंट्रीज मस्ट मेंटेन पीस एट बॉर्डर्स, क्या रहेगा आपका? ईच अदर। क्यों? एक टाइम पे 2 के साथ में होएगा, ठीक है? बायलैटरली रहता है, एक साथ में सबके साथ में नहीं होता। मंत्री जाएंगे एक बार में, एक बार ही जाएंगे ना, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना। ये कुछ ऐसे हैं जो अक्सर एग्जाम में आए हैं और यहाँ से आपका कुछ चीजें मिलेगी। सैंपल होते हैं एक तरीके से। ये क्या होते हैं? सैंपल होते हैं। इधर क्या है आपका? नाउन से पहले क्या रहता है? पॉसेसिव केस पहले कर चुके ना आपका। हाँ बताओ, पीस एट, हाँ बताओ, ईच अदर या ईच अदर्स? ईच अदर्स भी तो रहेगा ना, एपिस्ट्रॉफ भी तो लगेगा, नहीं लगेगा? तो केस भी तो बदलना है, ईच अदर्स बॉर्डर्स। अरे ईच अदर तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में एपिस्ट्रॉफ भी तो लगेगा, वो ध्यान रखना। नाउन इससे पहले आपके रहेगा। अब आ जाते हैं आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन वाले में आईएमपी लगाया सर, एग्जाम में रहता है। मैं यहाँ 17 से आपके इंपोर्टेंट मार्क करता है तो इसको जरूर पढ़ाता, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है यहाँ से। चलिएगा, इंडेफिनिट वाले में क्या है सर? सम, एवरी, एनी, नो यहाँ देखने को मिलेंगे, और यहाँ से बनता है समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समवन, एवरीवन, एनीवन, नोवन। बडी और वन ये आते हैं पर्सन के लिए। और सर एक और बात बता दें, इंडेफिनिट प्रोनाउन चाहे इनके साथ में बनेंगे तब भी सिंगुलर रहते हैं, चाहे थिंग के साथ में आए तब भी क्या है आपके? थिंग। ये ऑब्जेक्ट के लिए रहता है, तो इनको ध्यान रखना। इन 4 को, 2 इधर, 1 यहाँ पे, तो कितने हो गए? कितने हो गए? 4 दूनी 8, 4 12 हो गए। ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे? आप चाहो तो क्या पूरा चार्ट रट लो। कैसे? समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, ठीक है? कॉमा, फिर कहोगे समवन, दिमाग का वो करके 12 रटो या ऐसे कर लो, ज्यादा सही है ना? ये किसके लिए? पर्सन के लिए। इनके साथ में इंडेफिनिट है, आपकी कोई डेफिनेट नहीं है तो तुम सिंगल ही मरोगे, ठीक है? तो सिंगुलर है दोनों ही तरफ ही। क्या है आपके? सिंगुलर है। अब चलते हैं आगे, क्या है आपका? तो इनके साथ में देखने को मिलेगा ही, हिज या हिम। क्या देखने को मिलेगा? ये क्या है? आगे बात करेंगे। ही, हिज या हिम मैस्कुलिन प्रायोरिटी की वजह से रहेगा। थिंग वाले में क्या रहेगा? इट, इट्स या इट, क्योंकि ये क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट वाले हैं तो सीधी सी बात है। वस्तुओं वाले में तो ये वाले रहेगा इनके, ठीक है ना? यहाँ तक बात होगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एवरीबडी मस्ट यूटिलाइज, एवरीबडी मस्ट यूटिलाइज
क्या आपका हिज हर इट्स देयर टाइम, तो क्या आ जाएगा एवरीबडी वाले में क्या आ जाएगा मैस्कुलिन प्रायोरिटी, एवरीबडी में कोई भी आ सकता है, कॉमन है, कॉमन वाले में प्रायोरिटी क्या रहती है सर आपकी मैस्कुलिन, सही है ना, ग्रामर ऐसी बनी, तो हर नहीं बनेगा, इट्स नहीं बनेगा, पहली बात तो एवरीबडी वगैरह पर्सन के लिए तो ये तो वैसे कट गया इट वाला, ठीक है ना, लॉजिक लगाओ, हर आएगा नहीं क्योंकि मैस्कुलिन प्रायोरिटी है, ये हो जाएगा देयर भी नहीं रहेगा, क्या रहेगा टाइम, अरे हिज आ गया ना, इस टाइम रहेगा, देयर तो प्लूरल वाला जबरदस्ती ठोक दिया खूब तगड़ा वाला, ठीक है, यूटिलाइज हिज देयर टाइम नहीं होगा, इस टाइम होगा, ठीक, हिज देयर का मतलब क्या है, ठीक, ओके आगे देखते हैं दूसरा वाला, इसके लिए थिंग वाले के लिए, नथिंग लूजेस हिज हर इट्स देयर वैल्यू, अरे बाहर में जाए थिंग के साथ में क्या रहेगा ऑब्जेक्ट के लिए आता है, ठीक है, लूजेस क्या इट्स वैल्यू, ये देयर नहीं रहेगा भाई, इन चारों में से क्या उठाना है, एक ही उठाना है, क्या रहेगा नथिंग लूजेस इट्स वैल्यू, देयर भी हटाना है, ये चारों हटाने, चारों में से एक रखना है, ठीक है, बात समझ आई, ओके, तो ये समझ में आ गया, तो अगला मुझे बता दो, तो अभी बताओ हमने क्या पढ़ा, अभी ये वाला जरूरी इंपॉर्टेंट वाला है, तो हमारे चार चीजें हमने उठाई थी, क्या है आपका सम एनी एवरी, सम के बाद में एवरी है, सम एवरी एनी नो, सम के साथ में हम पर्सन के लिए बॉडी बड़ी या आपका वन उठा दें, समबडी या समवन, एवरीबडी एवरीवन, एनीबडी एनीवन, नोबडी नोवन, ये आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगे सिंगुलर, इनके साथ में मैस्कुलिन प्रायोरिटी वाले ही हिज या हिम, ठीक है, इनमें से कोई लगेगा, ठीक है, जैसे चाहो यूज करो, अब आ जाओ दूसरे सेगमेंट में, समथिंग एवरीथिंग एनीथिंग नथिंग, इनके साथ में वही सिंगुलर, ये इंडेफिनिट वाले सिंगुलर ही रखनी है हेल्पिंग वर्ब, कौन जाओ उधर इसमें इट इट्स या इट वाला ही रहेगा, ठीक है, ओके, तो ये बात समझ में आ गई यहाँ तक चलेगा, अब इसमें एक बार देख लेते हैं वाला ऑल वाला, ऑल वाला क्या है सर आपका, यहाँ तक देखो ऑल, अब इसी में दूसरा सेगमेंट आ गया, इससे पहला कौन सा था, इससे पहला कौन सा था अभी बताओ, सम, ये इंडेफिनिट वाले में, इसी में इंडेफिनिट में ऑल भी है, ऑल भी है, और ऑल की खासियत क्या है, वो तो सिंगुलर थे, ये प्लूरल भी हो सकता है, जब प्लूरल रहेगा तो क्या रहेगा आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और ये अनकाउंटेबल रहेगा तो सिंगुलर है, ये तो आप जानते हो, अब इसका बहुत बड़ा खेल है, समझने की कोशिश करना, ठीक है, अब देखो कैसे करके, ऑल इज वेल, सब ठीक है, इसका मतलब आपसे पूछा सब ठीक है, आप कह रहे हो ऑल इज वेल, यहाँ पे आप हेल्थ बता रहे हो, स्टेट बता रहे हो, ये किस में आते हैं आपके अनकाउंटेबल में, इस वजह से यहाँ पे क्या आया इज आया, ठीक है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ऑल आर वेल, आपने आर लगाया तो इसका मतलब क्या है आपका, ये पर्सन्स के बारे में बात कर रहे हो, सही गलत बताएगा, ये बताओ, ऑल इज और आर ऐसे करके देगा, फिर कहेगा वेल दैट एंड्स वेल, इसका मतलब क्या है, कोई काम के बारे में बात बोल रहे हो, तो काम है यहाँ पे बात आ रही है, ठीक है, तो यहाँ क्या रहेगा आपका, ये वर्क तो क्या है अनकाउंटेबल, इस वजह से इज रहेगा, आगे चलिएगा, ऑल हैज या हैव कम टू दी पार्टी, पार्टी में आए तो गेस्ट आए होंगे, तो ये क्या हो गए प्लूरल हो गए, इस वजह से क्या हैव रहेगा, हैज नहीं रहेगा, ऑल इज और आर पैक्ड फॉर दी ट्रिप, ट्रिप के लिए ऑल क्या चीजें होंगी, वस्तुएं होंगी, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका थिंग्स, थिंग्स किस में आ गए वस्तु होगी, तो आर आ जाएगा, तो वो तो काउंट की जा सकती है ना, पैक्ड फॉर दी ट्रिप। अब चलते हैं एक और यहाँ पे लास्ट करेंगे, ठीक है, तो देखिएगा ऑल के साथ में आपको कुछ सेंटेंस देखने को मिलेगा, अब थोड़ा और बढ़ाते हैं सेंटेंस को, ऑल के साथ में कॉमा करके बीच में कोई सेंटेंस रहेगा, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रहेगी, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट रहेगा, ध्यान रखना ये सब्जेक्ट ऑल लिखा जरूर रहेगा सेंटेंस में, लेकिन ऑल से कोई लेना देना नहीं है, लास्ट में जो सब्जेक्ट रहेगा वही है क्या आपका उसका असली सब्जेक्ट, जब असली सब्जेक्ट ये है तो हेल्पिंग वर्ब भी उसी के हिसाब से रहेगी, इसमें ऑल का कोई मतलब नहीं देखने को मिलेगा। अब एक देख लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए, ऑल फिर उसके बाद में कॉमा, सेंटेंस का पार्ट नहीं है, सी लाइक्स जो भी वो पसंद करती है, कॉमा उसके बाद में इज और आर हर हेयर्स, जो भी वो पसंद करती है वो क्या है उसके बाल है, तो इसमें हेयर्स क्या है आपके अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है तो इज और आर में से क्या लगेगा इज लगेगा, ठीक है, तो ऑल से कोई लेना देना हुआ यहाँ पे नहीं हुआ, ये वाली बात होगी, तो यहाँ आ जाओ आपके क्या है आपका ऑल आई नीड, इज और आर क्या है आपका पेशेंस, पेशेंस है अनकाउंटेबल, उस हिसाब से क्या रहेगा, सही है ना, समझ आ रहा है थोड़ा आगे चलो, ऑल दे सॉ वाज वेयर 10 चिल्ड्रन, ये बताओ चिल्ड्रन क्या है आपके एक या दो, 10 है ना, 10 में तो ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएगी वह आ जाएगी, ऑल सी लव्स इज और आर आई एक्सेप्ट यू, हाँ बताओ आई एक्सेप्ट यू, तो एक्सेप्ट क्या है यहाँ पे, एक्सेप्ट का मतलब बट यू, तो ये क्या है आपका प्रेपोजिशन, इसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस में इसके हिसाब से, लास्ट वाला नहीं इसके हिसाब से, इसके हिसाब से ना इज रहेगा ना, ये रहेगा क्या रहेगा पुराना वाला केस, ध्यान रखो प्रेपोजिशन के बाद में क्या ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्ट बन नहीं सकता तो बनेगा कौन, इसके हिसाब से ये रहेगा, ऑल दे डोनेटेड इज और आर कितने आपके 3500 रुपए, और ये क्या अमाउंट हो गया, और एक डोनेट किया जाता है एक साथ में किया गया, यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से बांटा नहीं गया है, आपका यूनाइटेड सेंस है, इसका मतलब क्या है आपका, देखो यहाँ पे देखो ये क्या था हवाई स्पीड वाली में हाइट वेट अमाउंट, और ये क्या आपका
स्पीड, और ये पीस है पीरियड ऑफ टाइम, टी है डिस्टेंस। इनके दो सेंस थे, सिंगुलर वाले और प्लूरल वाले। सिंगुलर के साथ में आपका सिंगुलर है, इसके साथ में आपका डिवाइडेड वाले के साथ में, ठीक है, यूनाइटेड सेंस वाले के साथ में। चलो यहाँ पे देखो तो क्या है आपका, ऑल दे डोनेटेड इज और आर इतने रुपए, तो क्या रहेगा, यूनाइटेड है तो इज रहेगा। क्लियर बात। तो अब तक कहाँ पढ़ा है आपने, ऑल तक पढ़ लिया आपने। अब चल रहे हैं आपका अगले सेगमेंट पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगला प्रोनाउन है टाइप में। रिफ्लेक्सिव पहले तो शब्द समझते हैं, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, अच्छा ये प्रोनाउन में देखने को मिल जाएगा, कैसे पता पड़ेगी, सेल्फ देखने को मिल जाएगा। सिंगुलर में क्या देखने को मिलेगा, सेल्फ, और ये आपका प्लूरल में सेल्फ। जैसे कुछ लोग कहते थे ना माई सेल्फ, माई के पीछे लग गया माई सेल्फ, कैसे हो गया माई सेल्फ। शुरुआत से उठाओ, सबसे इधर कौन सा प्रोनाउन, आई है, आई का क्या हो जाएगा माई सेल्फ। दूसरा उठाओ वी, वी का अवर, इधर है ना अवर, अवर क्या है, कौन सा केस है बताओ जल्दी से, पॉसेसिव केस, क्या हो जाएगा आर सेल्फ। यू का क्या है योर, योर सेल्फ, क्या हो जाएगा या योर सेल्फ। सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है ना इसका, योर सेल्फ या योर सेल्फ। यू का सिंगुलर भी यू है, प्लूरल भी यही है, तो इसलिए दोनों रख दिए यहाँ पे। अब आ जाओ किस पे, थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में क्या है, ही के लिए हिमसेल्फ, सी के लिए हरसेल्फ, इट के लिए इटसेल्फ, है ना, दे के लिए देम, दे का देम हो जाता है ना, क्या हो जाएगा देमसेल्व्स। ठीक है, चीजें समझ में आएंगी। इसका मतलब होता है खुद को, स्वयं को, अपने आप को, ऐसा होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही थोड़ा अलग है, जगह बदल जाती है इसकी। एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहलाता है, क्या कहलाता है, एम्फेटिक। कुछ विद्वान इसी को एम्फेटिक बोलते हैं, कब बोला जाएगा मैं बताऊंगा अभी मैं। एम्फेटिक प्रोनाउन देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब ऑब्जेक्ट के बीच में कहीं ना कहीं यूज होगा, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन इनके बीच में नहीं आ सकता। किनके बीच में, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आ सकता, पीछे जा सकता है एम्फेटिक प्रोनाउन, या वर्ब से पहले सब्जेक्ट के अड़ोस पड़ोस में रह सकता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आ सकता। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ रहता है, वर्ब ऑब्जेक्ट के बीच में रहेगा। ठीक है, अभी मैंने शब्द डाला, बाद में समझ में आ जाएगा, अभी नहीं समझ आएगा। क्या है इसका केस, कौन सा केस में रहता है, तो सर ये ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। किस में रहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस में रहता है, ऑब्जेक्टिव। कब रहेगा, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तब उसको रिप्लेस करने आएगा। रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है, वो जो रिफ्लेक्स शब्द बना है, वो किससे बना है, रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन का मतलब खुद की ही क्या परछाई देखना, खुद का प्रतिबिंब देखना। इसके लिए हम समझना शुरू करेंगे आपका रिफ्लेक्शन या क्या होता है आपका। आप देख रहे हो, किसमें देख रहे हो, शीशे में। सुबह सुबह सजते हो ना, सजना है मुझे, है ना, खूब खूब खींच खींच के, तो वो क्या है, कौन देख रहा है, तुम खुद देख रहे हो ना, स्वयं देख रहे हो, अपने आप को देख रहे हो, खुद देख रहे हो, है ना। यही तो हमारी हिंदी में भी नहीं थी, इसलिए क्या है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। अच्छा, आई देखने का काम कर रही है, देखने का काम कौन कर रही है, खुद, सब्जेक्ट डूअर। और जो देखने का काम हो रहा है उसको कहते हैं आपका वर्ब, एक्शन हो गया। और जो ऑब्जेक्ट है सामने, क्या है आपका ऑब्जेक्ट, मिरर लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट वाला हो गया। क्योंकि देखने का काम खुद ही करा, खुद ही को देखा, देखा किसको, खुद को। देखने का काम कौन कर रहा है, ये, और देख रहा है, ये क्रिया हो गई। और किसको देख रहा है, खुद को देख रहा है। देखो फिर से समझना, यार थोड़ा लूप होल हो जाता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कहने का मतलब किसको देखा है, उसने खुद को ही देखा है, तो काम उसका असर किस पे पड़ गया, बाउंस बैक होकर के किस पे आ गया, कर्ता पर ही आ गया। बाउंसेस बैक टू दी डूअर, उसी पे आ जाता है, खुद, स्वयं। ये शब्द जो ध्यान रखना। अच्छा, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब आएगा, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो। पता कैसे पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो हमारे लिए दो क्वेश्चन वर्ड है, एक तो व्हाट है, दूसरा हूम है। इनसे हम क्वेश्चन करेंगे सेंटेंस में। ठीक है, यदि इनसे आंसर आ जाता है तो ऑब्जेक्ट है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी नहीं आएगा, सुपर प्लस हो जाएगा, या तुम लगा रहे तो। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो कौन आ जाएगा उसकी कमी पूरी करने के लिए, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के तो सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा ना, अधूरी बातें होगी। ठीक, तो ये गड़बड़ हो गया। सो अब समझो, ऑब्जेक्ट के लिए आपका देखिएगा, एक कंप्लीट सेंटेंस में एसवीओ होता है, और क्या है, कंप्लीट मीनिंग दे, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। और आप जानते हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर रहती है। हमारी बात हो गई स्ट्रक्चर के रूल को क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। मैंने पहले भी पढ़ा था। ही किल्ड ए कैट, एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कैसा है आपका, ही किल्ड ए कैट। ही किल्ड, आप कहोगे व्हाट या हूम, आंसर निकलेगा क्या आपका, हाँ हूम, कैट। किसके लिए आया, कैट के लिए। ठीक है, अच्छा कैट क्या है, एनिमल वगैरह किसमें आते हैं, हाँ, इनके लिए हूम आएगा कि व्हाट आएगा, ये बताओ। आंसर आ गया, तो कहने का मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब इसमें रिफ्लेक्स नहीं लगाएंगे। अब देखो, ही किल्ड डैश डैश डैश, ही किल्ड, उसने मारा, तो कहोगे हाँ किसे, कहाँ, कब, व्हाट हूम, आंसर लगाओगे, आंसर नहीं आया इनसे।
इसका मतलब क्या है, जब भी ऐसा देखने को मिल जाएगा तो क्या करेंगे, खुद ही पे बाउंस बैक होगा। मारा किसको, खुद को ही मारा, तो तब लगाएंगे हम हिमसेल्फ। ही के हिसाब से क्या लगेगा, हिमसेल्फ। सी के हिसाब से हरसेल्फ, दे के हिसाब से देमसेल्फ, यू के हिसाब से योरसेल्फ, आई के हिसाब से माईसेल्फ, वी के हिसाब से आवरसेल्फ। ठीक है ना, क्लियर चीजें। अब थोड़ा और समझते हैं। रूल क्या कहता है सर आपका, वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट। बात समझ में आ गई होगी अब तक। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तब हम यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, वैसे नहीं आता यूज। हाँ चलो समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। आपका सुहानी इंट्रोड्यूस्ड सुमित यस्टरडे। सुहानी इंट्रोड्यूस्ड, इसको आंसर लेना है तो यहाँ पे लगाएं व्हाट या whom। whom लगाएंगे, पर्सन के लिए whom आता है, ठीक है ना। इंट्रोड्यूस whom, तो आंसर क्या आएगा, सुमित। इसका मतलब इसमें तो ऑब्जेक्ट है, कब करा वो तो बात टाइम वर्ड है वो तो। इसका मतलब इसमें क्या नहीं लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। ये तुम जबरदस्ती सेंटेंस में करने को मिल जाता है तो सुपर प्लस हो गया, इसका मतलब उसको काट देना, एरर ऐसे भी करवा देगा। दूसरे वाले में देखते हैं, रंजना इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस इसको बंद कर लो अभी, इन दी पार्टी। रंजना ने इंट्रोड्यूस करा पार्टी में, तुम कहो तुरंत आएगा किसको, तुम्हारा मन करेगा भाई किसको करा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा आंसर आ रहा है कि whom, क्वेश्चन किसे करा whom, आंसर नहीं निकल के आया, आंसर नहीं निकला, अब लगाओगे किसको, रंजना कौन है, लेडी, लेडी के हिसाब से क्या आएगा, हरसेल्फ। मेरी बात समझ में आएगी सर, क्लियर। पार्टी इंट्रोड्यूस, पार्टी आंसर कब आएगा, वेयर से, वो तो स्थान है, क्योंकि हमें आंसर किससे चाहिए, ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट या whom से, निर्जीव या दूसरी चीजों के लिए व्हाट, पर्सन वगैरह के लिए आपका whom से चाहिए। क्या मैं बात समझा पा रहा हूं। तो ये होगी हमारी दो बातें। श्री कृष्ण गो